बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज़ जमात से पढ़ी गोया कि उसने आधी रात तक नमाज अदा की, और जिसने सुबह की नमाज भी जमात से पढ़ी गोया उसने तमाम रात नमाज में गुजारी। अगर कोई बंदा इशा की नमाज जमात से पढ़ता है और फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, गोया अल्लाह के दरबार में पूरी रात खड़े होकर उसने इबादत की। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अब हम इशा की नमाज में तो बेदार रहते हैं, इशा की नमाज में हमारा उठना इख्तियार में होता है, नमाज़ पढ़ना इख्तियार में होता है। कई मतलब फजर की नमाज में सुस्ती और गफलत होती है और नींद का गलबा रहता है, तो फजर की नमाज में नशात के साथ उठने का एक वजीफ़ा है, यानी तरीक़ा है कि जिसको अपनाएं तो अल्लाह ताला नशात के साथ फजर की नमाज में उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। सोने से पहले बिस्तर पर सोने से पहले आदमी बैठे बिस्तर पर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, चारों कुल, आयतुल कुर्सी ये पढ़कर दोनों हाथों को मिलाकर जैसे दुआ में मिलाते हैं, इस पे थुतकार लें, ऐसा दम जिसमें हल्के थूक के ज़र्रात भी हों। उसके बाद पूरे सर पर, पूरे जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँच सके ये हाथ पहुँचा दे, यानी मल दे, और उसके बाद सो जाए। इंशाअल्लाह नशात के साथ फजर की नमाज क्या, तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह ताला बेदार फरमाएंगे। ये तजुर्बा है, और जिसको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुस्बत ख़बर दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक नशात के साथ उठाते हैं। और कुल या अय्युहल काफ़िरून की फजीलत तो यह है कि जो बंदा रात को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी चारपाई के पास एक फ़रिश्ता खड़ा कर देते हैं जो शैतान से इसकी हिफाजत करता है। तो याद रहेगा, तस्बीह फ़ातिमी यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, चारों कुल, आयतुल कुर्सी पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके जहाँ तक हाथ पहुँच सकता हो पूरे जिस्म पर, आगे पीछे सर पर, हर जगह हाथ पहुँचा दे, उसके बाद सो जाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजर में नशात अता फरमाएंगे। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला सुबह फ़ी जमाअतिन फ़हुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जिस शख्स ने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। सुबह की नमाज जमात से पढ़ना तमाम रात के नवाफिल से अफजल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह की नमाज में हज़रत सुलेमान बिन अबू खैसमा को न पाया, फिर आप सुबह सवेरे बाज़ार चले गए। सुलेमान का घर भी मस्जिद और बाज़ार के दरमियान में पड़ता था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुलेमान की वालिदा शिफा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से गुज़रे और उनसे पूछा कि मैंने सुलेमान को सुबह की नमाज में नहीं देखा। तो उन्होंने अर्ज़ किया, सारी रात नमाज पढ़ता रहा, उसकी आंखों में नींद गालिब आ गई थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मैं सुबह की नमाज बाजमात में शामिल हो जाऊं तो ये मेरे नज़दीक महबूब है इससे कि मैं सारी रात इबादत में गुजारूं। तो ये तीन रिवायतें आपके सामने आई। इसकी रोशनी में हमें पता होना चाहिए कि इशा की नमाज जमात के साथ कोई बंदा पढ़े, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, गोया पूरी रात अल्लाह के दरबार में खड़े रहकर उसने इबादत अदा की। ये फजीलत है। अब इशा की नमाज तो हमारे इख्तियार में है क्योंकि बेदारी की हालत में होती है, लेकिन फजर की नमाज में नींद गालिब रहती है। इस वक्त क्या करें? तो उस नींद से निकलने का आसान नुस्खा ये है कि तस्बीह फ़ातिमी पढ़े, चारों कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, और दोनों हाथों पर दम करके पूरे चेहरे पर, सर से लेकर पीछे से लेकर आगे तक पूरा चेहरा और सीना और मूंढे जहाँ तक हाथ पहुँच सके और पूरे पैरों पर हाथ फिरा दे। इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नशात के साथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। असल में होता क्या है कि जब मसनून आमाल नहीं करते, दुआओं का एहतमाम नहीं करते, तो शैतान रात भर हमारे ऊपर अमल करता है। शैतान गोया एक किस्म का जादू करता है
تاکہ ہمارا بدن ٹوٹ جائے. اس لیے پوری رات سونے والا صبح کو جب اس کو اٹھائے تو یہ دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے، بھائی تھوڑی دیر اور سونے دو. تو شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ اس کا جسم ایسا ہو جائے کہ اٹھنے کے بعد کوئی کام نہ کر سکے، اس میں سستی اور کسل غالب آ جائے، یہ سب دکھتا ہی رہ جائے اس کا. یہی تو چاہتا ہے وہ. اور جب مسنون اعمال کر کے دعا پڑھ کر اور جو بتائے اس طرح سے عمل کر کے بندہ سوئے گا تو شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہیں ہوگا. جب شیطان کا تسلط نہیں ہوگا تو فریش اٹھے گا. اور ویسے بھی اللہ پاک نے رات کو وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا. تو جب رات کو آدمی نوم صبات اللہ تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرماتے ہیں تو بندے کو تو فریش اٹھنا چاہیے تھا. لیکن فریش نہ اٹھنے کی وجہ سے تھکا ہوا ٹوٹا ہوا اٹھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا اس پر بس چل گیا ہے. تو شیطان کے بس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کے قابو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اعمال کریں تو انشاءاللہ نشاط کے ساتھ اٹھیں گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.